नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आज से रेलवे यात्रियों के लिए कई बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं। अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं और खास तौर पर IRCTC के जरिए टिकट बुक करते हैं तो कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि तत्काल टिकट से लेकर वेटिंग लिस्ट, किराया और रिजर्वेशन चार्ट की टाइमिंग तक रेलवे अब पूरी तरीके से टिकट बुकिंग प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और सख्त करने की तैयारी में है, जिसकी शुरुआत आज ही से हो रही है। तो आपको ये भी बताएंगे, ग्राफिक्स के जरिए पूरी चीज समझाएंगे। देखिए मनीषा, जिस तरीके से बढ़ोतरी भी की गई है टिकटों के किरायों में, इससे लोगों की जेब पर भी असर पड़ेगा और साथ ही साथ जो बदलाव हुए हैं इससे क्या कुछ असर रेलवे के जो नियम है उस पर पड़ेगा, ये भी देखेंगे हम। और ख़ास तौर पर जो अक्सर यात्री जो ट्रेन से सफ़र करते हैं या इसका इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर उन पर और उनकी जेब पर बेहद बड़ा असर पड़ने वाला है। लेकिन कितने किलोमीटर तक रियायत है, उससे आगे हम कितना जाएंगे, कितना इजाफा होगा, 1 जुलाई से ही यानी आज से ही तमाम बड़े फैसले और तमाम बड़े बदलाव जो है वो देश भर में लागू हो चुके हैं। और यही वजह है कि अब ट्रेन में भी जो बदलाव है टिकट बुकिंग को लेकर या फिर अन्य बदलाव की भी हम बात करेंगे, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आज से ही तत्काल टिकट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जिनका IRCTC की ओर से टिकट बुक होगा। इसको लेकर क्या नियम बनाए गए हैं, क्या बड़े बदलाव किए गए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और ग्राफिक्स के जरिए भी अब से थोड़ी देर में हम अपने दर्शकों को बताएंगे भी, क्योंकि ट्रेन अब महंगी हो गई है। लेकिन कई लोगों में अब दुविधा भी होगी सुचित्रा कि आखिरकार कितना बदलाव आया है, कहीं बहुत भारी असर तो नहीं पड़ेगा लोगों की जेब पर। तो बिल्कुल आपको ये भी बताएंगे कि कितने किलोमीटर पर कितने पैसे या कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन एक फैसला जो आज मायने रखता है, क्योंकि मनीषा हम भी जब ट्रेनों में सफर करते हैं तो देखते हैं कि कई बार हमारा जो टिकट होता है वो भी वेटिंग लिस्ट में होता है। और ऐसे में जब टिकट का चार्ट जारी किया जाता है वो 2 घंटे पहले ट्रेन के निकलने से किया जाता था, लेकिन इसमें एक अहम बदलाव किया गया है। इसका समय बढ़ाकर 8 घंटे कर दिए गए, यानी कि अब आपको 8 घंटे पहले ही पता चल जाएगा कि आपकी टिकट कंफर्म है, यानी इसी के हिसाब से आप तैयारी करेंगे, घरों से निकलेंगे। बहुत बार ऐसा होता है किसी का घर बहुत दूर होता है रेलवे स्टेशन से, तो 2 घंटे का ये जो अंतराल होता था वो स्टेशन पर पहुंच जाते थे, उसके बाद उन्हें पता चलता था कि वेटिंग लिस्ट तो जो हमारी टिकट थी वो अभी भी वेटिंग में ही है, तो सफर नहीं कर पाते तो उन्हें घर वापस लौटना पड़ता था। तो रेलवे ने बड़ी रियायत दी है लोगों को। तो देखिए, आज से कुछ बड़े बदलाव टिकट की बुकिंग पर होने वाले हैं। क्या क्या वो बड़े बदलाव होंगे वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल आज से तत्काल टिकट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिल पाएगा जिनका IRCTC अकाउंट आधार कार्ड से लिंक्ड होगा, यानी जुड़ा होगा। रेलवे ने ये साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि बुकिंग शुरू होने के पहले 10 मिनट तक केवल आधार लिंक्ड यूजर्स ही टिकट बुक कर सकेंगे। इस विंडो में रेल एजेंट टिकट नहीं काट पाएंगे, जिसका साफ मतलब ये है कि अगर आपका IRCTC अकाउंट आधार कार्ड से जुड़ा हुआ नहीं है तो तत्काल टिकट मिलने की संभावना आपके लिए ज़रा कम हो जाएगी। और इसीलिए अपनी प्रोफाइल जल्द से आपको अपडेट करने की ज़रूरत है। ये एक बड़ा फैसला है। निश्चित तौर पर आपको अब अपना IRCTC अकाउंट जो है वो अपने आधार कार्ड से लिंक करना होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताएं, जो रेलवे ने टिकट की सुरक्षा और फर्जी बुकिंग रोकने के लिए एक और बड़ा कदम उठा लिया है। 15 जुलाई से जब आप टिकट बुक करेंगे तो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर, आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। इस OTP को भरे बिना आप आगे प्रक्रिया को नहीं पूरा कर पाएंगे, यानी टिकट बुक नहीं होगा। तो वहीं रेल एजेंट अब बुकिंग विंडो खुलने के 30 मिनट तक तत्काल टिकट नहीं काट पाएंगे। अब वहीं आने वाले समय में काउंटर से बुक होने वाले तत्काल टिकट पर भी आधार वेरिफिकेशन जरूरी किया जा सकता है। ये बड़ा फैसला और ये बड़ी बात है। आज से रेलवे ने दरअसल टिकट किराए में भी मामूली बढ़ोतरी कर दी है। ये भी आप जान लीजिए कि कहाँ नॉन AC क्लास में कितना टिकट होगा। आप नॉन AC क्लास के किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर, जबकि AC क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसका मतलब साफ कि अगर आप 500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो AC में 10 रुपए
जबकि नॉन एसी में 5 रुपए ज्यादा आपको किराया भरना पड़ सकता है। अगर आप 1000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो ये बढ़ोतरी 10 से 20 रुपए तक जा सकती है। रेलवे को ये उम्मीद है कि इस फैसले से साल भर में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा, यानी राजस्व आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, वेटिंग लिस्ट पर भी बात कर लेते हैं। अब किसी भी क्लास में कुल सीटों के मुकाबले 25% से ज्यादा वेटिंग टिकट जारी नहीं होगी, और यानी अगर किसी कोच में 100 सीटें हैं तो फिर अब वेटिंग सिर्फ 25 टिकट तक सीमित रहेगी। तो इस पर भी हम बात करेंगे। 8 घंटे पहले ही अब चार्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। ये एक बड़ा फैसला है और निश्चित तौर पर आज 1 जुलाई है और आज 1 जुलाई से ट्रेनों के सफ़र में भी बदलाव सुनिश्चित किया जा रहा है। हमने आपको बताया कि एसी नॉन एसी में कितना आपको किराया देना होगा, वो भी 500 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको कितना किराया देना होगा। वेटिंग लिस्ट पर भी हमने बात की। आधार कार्ड आपके IRCTC अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए और इससे क्या होगा, इससे पारदर्शी एक प्रक्रिया जो जटिल हुआ करती थी अब वो और आसान हो जाएगी, पारदर्शी प्रक्रिया हो पाएगी, जिससे तमाम जो पूरा प्रोसेस है वो स्मूथ हो पाएगा आपके लिए भी और रेल विभाग के लिए भी, जहां से टिकट बुक होती है। और टिकट अब जल्दी से जल्दी काट भी नहीं पाएंगे। आप ये समझिए कि आपके लिए कितनी बड़ी रियायत है। जो यहाँ पर यात्री जो सफ़र करते हैं और जो पहले से पहले इतना घंटों इंतज़ार करते हैं अपनी वेटिंग टिकट के कंफर्म हो जाने का, अब उन्हें भी उतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। 8 घंटे पहले ही आपके पास जो कंफर्म टिकट का चार्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा। फिर आप पता लगा सकते हैं कि आपकी टिकट कंफर्म हुई है या नहीं हुई है। तो रेल यात्रा के कई नियमों में आज से बड़े बदलाव किए गए हैं और बड़े बदलाव 15 जुलाई के बाद भी होंगे, यानी कि आज कुछ मोटे तौर पर जो बड़े बदलाव हैं वो भी किए गए हैं। तो आधार कार्ड लिंक्ड होना चाहिए आपके IRCTC अकाउंट से। इसके अलावा अब 8 घंटे पहले ही आपके पास जो कंफर्म बुक की पूरा चार्ट है वो भी आ जाएगा। तो अब किसी को भी क्लास में कुल सीटों के मुकाबले 25% से ज्यादा वेटिंग टिकट जारी नहीं होंगे, यानी कि अगर किसी कोच में 100 सीटें हैं तो अब वेटिंग सिर्फ 25 टिकट तक ही सीमित रहेगी। बिल्कुल, और इससे ज़्यादा भीड़भाड़ वाले रूट्स में, उन पूरे रूट्स में दरअसल यात्रियों को कंफर्म टिकट पाने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये नियम यात्रियों के लिए क्लियर और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बुकिंग सिस्टम बनाने की ही कोशिश है। बिल्कुल, और ये भी है कि महिला और दिव्यांग यात्रियों को इस नियम से राहत दी गई है। बिल्कुल, तो देखिए वेटिंग लिस्ट को लेकर भी हमने जानकारी दी है और आज जो ट्रेन यात्री में बदलाव आए हैं वो भी हमने आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं जो आज से ही ट्रेन का सफ़र जो है वो लोगों के लिए महंगा हो जाएगा। 5 से 15 रुपए तक की बढ़ोतरी अब होने वाली है। बिल्कुल, नॉन एसी क्लास का किराया 1 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है, तो वहीं एसी क्लास के लिए किराए में बढ़ोतरी 2 पैसे प्रति किलोमीटर की गई है। तो देखिए आप सीधे तौर पर लोगों की जेब पर असर पड़ेगा, लेकिन इससे ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करना और भविष्य में इसे और ज़्यादा सरल और आसान और सुगम बनाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। खास तौर पर महिलाओं और दिव्यांग जनों के लिए ये एक रियायत से कम नहीं होगा। सुचित्रा, बिल्कुल, जिस तरीके से अब रेलवे के तमाम नियमों में बदलाव देखे गए हैं। दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि अगर आप 500 किलोमीटर तक का सफर करते हैं तो आपको किराए में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपकी दूरी इन 500 किलोमीटर से ज्यादा है तो आपको प्रति किलोमीटर, यानी कि अगर आप स्लीपर क्लास में, जनरल में अगर आप सफर करते हैं तो प्रति किलोमीटर 1 पैसे की बढ़ोतरी आपको आपकी जेब पर असर डालेगी, और अगर आप एसी कोच में ट्रैवल करते हैं तो प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की जाएगी। तो आज से ट्रेन में सफर करना महंगा हो जाएगा क्योंकि रेलवे ने लंबी दूरी तक सफर करने पर 5 से 15 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। बिल्कुल, और इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता कनिका कटियार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर इसका जायजा लिया और लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ लोगों का कहना है वो भी आपको सुनाते हैं।
रेलवे में जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको अब लंबी दूरी तय करने पे अधिक किराया जो है वो आज से देना होगा। जी हाँ, रेलवे ने अपनी नई एडवाइजरी जारी की है जिसमें 1 जुलाई यानी आज से किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। लेकिन इसके अलावा तत्काल टिकट जो लोग बुक करते थे उसके लिए भी गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पे है और आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी। सुबह सुबह का ये वक्त है जहाँ पे तमाम लोग जो हैं यात्रा करने के लिए पहुँचे हुए हैं। अलग अलग ट्रेन के इंतजार में लोग यहाँ पे आपको सुबह सुबह नजर आएंगे। लेकिन रेलवे की ओर से एक बड़ी एडवाइजरी, एक बड़ा नियम जो है वो आज से जारी किया गया है जिसमें रेलवे ने नॉन एसी और एसी दोनों ही कोच के लिए अलग अलग किराए जो है बढ़ाने का नियम जो है वो आज से लागू किया है। नॉन एसी कोच की बात करें तो नॉन एसी कोच में जो है आज से 1 पैसे की बढ़ोतरी होगी, वही एसी क्लास में 2 पैसे की बढ़ोतरी जो है वो की जाएगी। लेकिन 500 किलोमीटर से अधिक अगर कोई भी ट्रेन में यात्रा कर रहा होगा तो उसको अधिक किराए का पैसा जो है वो देना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा फेरबदल जो है नियम में वो भी किया गया है जिसमें तत्काल टिकट जो है उसके लिए आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है। यानी कि जब भी कोई आम इंसान तत्काल टिकट बुक करेगा उसमें जब IRCTC आईडी डालेगा उसका IRCTC आईडी जो है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यानी कि पहले आपको अपने IRCTC पोर्टल पर जाकर अपने आधार कार्ड को लिंक करना होगा, उसके बाद ही आप तत्काल टिकट जो है वो बुक पकड़ कर पाएंगे। यानी कि 2 बड़े फेरबदल जो हैं वो रेलवे की ओर से किए गए हैं जिसमें लंबी दूरी तय करने पे अब से अधिक किराया देना पड़ेगा। उसके अलावा तत्काल टिकट बुक करने के लिए IRCTC आईडी को अपने आधार कार्ड से लिंक करना होगा और तत्काल टिकट के लिए आधार कार्ड जो है वो मैंडेटरी होगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे है। सुबह सुबह का ये वक्त है लेकिन तमाम जो लोग हैं वो आपको यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। अगर हम किराए की बात करें तो नॉन एसी के टिकट के लिए 10 दाम जो है वो बढ़ा दिए गए हैं और इसके अलावा जो है नॉन एसी के अलावा जो एसी कोचेस है उनके लिए भी जो है किराया बढ़ा दिया गया है। अगर हम नॉन एसी की बात करें तो प्रति 10 किलोमीटर पर 1 पैसे की वृद्धि जो है वो कराई गई है। लेकिन इसके अलावा जो है एसी कोचेस के लिए जो है प्रति 10 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा करने पर 2 पैसे की बढ़ोतरी जो है वो कर दी गई है। 500 किलोमीटर तक यात्रा का किराया वही रहेगा लेकिन 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कोई भी यात्री करता है तो उसको आज से नए नियम के तहत जो है अधिक किराया जो है वो देना होगा और ये नियम जो है आज से यानी कि 1 जुलाई से जो है वो लागू किए जाएंगे। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं कनिका, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली रेलवे स्टेशन। से किराए बढ़ोतरी में अपना फैसला जो है वो लागू किया है। आज से रेल में ज़्यादा यात्रा करने पे और लंबी यात्रा करने पर अधिक यात्रियों को फेयर का सामना करना पड़ेगा। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि रेलवे स्टेशन में इस वक्त मौजूद है। आज से एक नया नियम जो है वो रेलवे ने लागू किया है जिसमें एसी कोचेस के लिए और नॉन एसी के लिए किराया बढ़ाया गया है। लगातार जो है किराया बढ़ाने की खबरें जब सामने आती है तो आप कैसा महसूस करते हैं? महसूस ठीक करते हैं मैम, ज़्यादा किराया नहीं है, थोड़ा बहुत है, इसमें मैनेज करेंगे। और लोग भी इनसे पूछ लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे किराए बढ़ने को लेकर? यात्रियों की जेब ढीली हो रही है, हम लोगों का थोड़ा बजट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बजट बढ़ जाएगा। और एक और बड़ा प्रावधान किया गया है कि तत्काल टिकट के लिए जो है IRCTC आईडी जो होती है उससे आधार कार्ड को अब लिंक करना मैंडेटरी हो गया। वो तो अच्छा है। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की दलाली बहुत होती है, दलाली के कारण हम लोगों को, आम जन को कोई टिकट मिल नहीं पाता है और वो पहले ही से बुक हो जाते हैं तो उसकी वजह से अच्छा है ये। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किराए बढ़ाने के बाद जो सुविधाएं नहीं दे पा रहा रेलवे वो दे पाएगा? सुविधाएं नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, कोई उम्मीद नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अपील यही करते हैं कि पैसा 2 रुपये आप और बढ़ा लीजिए, बट जो सुविधा होता है वो सुविधा तो आप दीजिएगा ना सही से। तो आज से कुछ बड़े बदलाव जो हैं वो रेल यात्रियों के लिए भी हो गए हैं। इसी को लेकर दिल्ली से हमारी सहयोगी कनिका घटियार हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। कनिका, अभी हम सुन भी रहे थे, आपने लोगों से बातचीत भी की है, क्या लोग जो है वो इसके पक्ष में भी है, साथ ही साथ कुछ लोग जिनको असमंजस भी होगी अभी, उनको क्लियर हो पाया या नहीं हो पाया है? देखिए, बिल्कुल आज से जिस तरह से रेलवे ने अपने फेयर में इजाफा किया है, अब तमाम जो यात्री रेल से ट्रैवल करते हैं
चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास के लोग हों, तमाम लोगों को ज़्यादा फेयर जो है वो देना पड़ेगा। और हमने सुबह सुबह तमाम लोगों से बातचीत की। देखिए, जब भी किराया बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है, जो आम लोग रेल में ट्रैवल करते हैं, उनकी जेब पे असर तो पड़ता है। लेकिन जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जिन सुविधाओं की बात लगातार रेलवे करती है, कई ऐसी ट्रेन है जो बिहार जाती हैं, जो यूपी जाती हैं, जहाँ पर हमने अक्सर देखा है कि सुविधाएं जो है पूरी तरह से मुहैया नहीं हो पाती हैं। ट्रेन में चाहे वो हाइजीन का मामला हो, चाहे वो टिकट की धांधली का मामला हो, इस तरह की बातें जो है अक्सर देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जो किराया बढ़ाया गया है वो एक अच्छा फैसला है, लेकिन रेलवे को ये मेक श्योर करना चाहिए कि किराया बढ़ाने के साथ साथ तमाम जो सुविधाएं यात्रियों को ट्रेन के अंदर मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं लोगों को दी जाए। मैंने तमाम लोगों से बातचीत भी की। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि किराया बढ़ाना एक अपने आप में बड़ा फैसला है जो कि जनता स्वीकार करती है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि वो अपील करते हैं रेलवे से और रेलवे मिनिस्टर से और रेलवे डिपार्टमेंट से कि जिस तरह की सुविधाएं ट्रेन के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि आज सुबह जब मैं पहुंची रेलवे स्टेशन में तो कई लोग बिहार से आ रहे थे, जिनका ये कहना था कि रेलवे में जब वो ट्रैवल करते हैं रेल में तो कई लंबी लंबी ट्रेनें हैं जो रात बिहार से आती हैं, यूपी से आती हैं, लेकिन वहाँ पर सफाई की व्यवस्थाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी का एक कारण बन जाती हैं। जिस तरह के वॉशरूम में जो सफाइयाँ नहीं होती उसको लेकर लोग परेशान हैं। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि जो तत्काल टिकट की बात हो रही है, उसमें एक बड़ा अच्छा फैसला हुआ है कि 25% ही तत्काल टिकट जो है वो बुक हो पाएंगी, जिसमें जो एजेंट बैठे हुए हैं, जो लगातार लोगों से एक्स्ट्रा पैसे लेके उनको ये आश्वासन देते हैं कि उनकी टिकट कंफर्म करवा देंगे, वो धांधली जो है अब वो रेलवे ने रोक दी है। इसके तहत जो है जो धांधली होती है, जो रेलवे के एजेंट काम करते हैं जगह जगह पे एजेंट बन के, वो कहीं ना कहीं अब उनके कामकाज पे असर पड़ेगा। डायरेक्ट लोग जो है वो टिकट बुक कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात हम देखते हैं जब भी कोई व्यवस्था बनती है तो उस व्यवस्था का जो है एक रूप ये भी होता है कि लोग जो है तमाम तरह की अलग अलग तरकीबें निकालकर उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। अधिकतर जो ट्रेनें लंबे लंबे सफ़र पे जाती हैं वहाँ पे आपने देखा होगा, चाहे वो एसी कोच हो चाहे वो स्लीपर कोच हो, वहाँ पे जिनकी टिकट है वो भी ट्रैवल करते हैं, लेकिन जिनकी टिकट वेटिंग में होती है या कंफर्म नहीं हो पाती वो लोग भी आ जाते हैं, जिसके कारण जो है अंदर कई तरह की परेशानी का सामना जो है अक्सर लोगों को करने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं रेलवे ने इन तमाम पहलुओं पर देखते हुए जो है ये बड़ा फैसला किया है। अच्छा कनिका, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को ज्यादातर अगर हम गौर से देखें तो डिजिटल करने की प्रक्रिया जो है वो इसमें शामिल की गई है, यानी आप ज्यादा से ज्यादा इस पूरे प्रोसेस को डिजिटल का नाम दे सकते हैं। यानी कि पूरा अगर आप टिकट बुकिंग की बात करें या फिर उसे कैंसिल करने की बात करें या फिर किराया भरने की बात करें तो आप इसको डिजिटल तरीके से करेंगे, यानी डिजिटाइजेशन को भी इसमें बढ़ावा दिया गया है। ये शहरी लोगों के लिए तो ज्यादा दिक्कत का काम नहीं होगा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जहां पर लोग उतने ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है या फिर उतने ज्यादा आसान तरीके से डिजिटल पे काम नहीं कर पाते, उनके लिए तो बेहद जटिल होने वाला है। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल आपने सही बात का जिक्र किया कि जिस तरह से डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है वो एक अच्छी बात है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए, लेकिन जो अर्बन इलाकों में लोग रहते हैं, जो शहरी लोग हैं, वो तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जानते हैं इस्तेमाल करना, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, अभी भी कई ऐसे गाँव हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोगों को नहीं पता कि तकनीकी चीज़ों का किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चैलेंजिंग जो है वो रेलवे के लिए भी रहेगा और आम नागरिक जो ट्रैवल करते हैं, क्योंकि रेलवे एक ऐसा संसाधन है, ऐसी चीज है जहां पे अमीर गरीब हर तरह के लोग जो है रेलवे से ट्रैवल करते हैं और बड़े बड़े लोग ट्रैवल करते हैं। तो जो लोग अर्बन एरिया में हैं उनके लिए तो ये आसान हो जाएगा, लेकिन जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग होगा। क्योंकि बिल्कुल कनिका, एक सवाल मेरे जहन में भी ये आ रहा है कि जब से सरकार ने टॉयलेट्स लगाने शुरू किए, यानी कि बायो टॉयलेट्स ट्रेन में लगाने शुरू किए हैं, तो ऐसे में कई ऐसे ग्रामीण भी हैं जो ट्रेनों में सफर करते हैं। आमतौर पर जो शहरी लोग हैं उन्हें ये पता है कि बायो टॉयलेट्स को यूज कैसे करते हैं, लेकिन जैसे साफ सफाई की बात अभी हो रही थी कि वॉशरूम साफ नहीं होता, ग्रामीण लोग इससे बिल्कुल वाकिफ नहीं है कि बायो टॉयलेट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो क्या सरकार साफ सफाई को लेकर ऐसा भी कुछ प्रक्रिया है या फिर ऐसा भी कोई जागरूकता अभियान इसे लेकर चला सकती है कि बायो टॉयलेट्स का इस्तेमाल करके कैसे जो ट्रेन है उनके शौचालयों को आप ज्यादा सफाई उसमें रख सकते हैं, हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं?
देखिए अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई अनाउंसमेंट तो नहीं किया गया है कि वो लोगों को एजुकेट करने के लिए इस तरह की और कोई प्रक्रिया या कोई कार्यक्रम रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम और आप जब इस बारे में बात कर रहे हैं तो बिल्कुल जिन लोगों को नहीं पता कि बायो टॉयलेट्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं या फिर ऑनलाइन माध्यम से किस तरह से टिकट बुक करते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर रेलवे को करना चाहिए और सरकार को इस कदम पे ध्यान भी देना चाहिए। लेकिन अब अगर आप मैक्सिमम ट्रेन देखें, जो भी अच्छी ट्रेनें हैं, चाहे शताब्दी होती है, वंदे भारत होती है, तो वहाँ पे जो है तमाम असिस्टेंट जो है वो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। तो जो अच्छी ट्रेनें हैं, जो अच्छी कैटेगरी की ट्रेनें हैं, जहाँ पे तमाम सुविधाएं जो है मुहैया करवाई गई है, वहाँ पे गाइड करने के लिए वहाँ पे असिस्टेंट्स हैं। लेकिन आज भी कई ऐसी भारतीय रेल है जहाँ पर सुरक्षा और सफाई एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में रेलवे को इस तरह की मुहिम या इस तरह की जागरूकता पे भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मैं और आप इस बारे में बात कर रहे हैं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये चैलेंज है। लेकिन आई एम श्योर कि आने वाले वक्त में जब चेंजेस लाए जा रहे हैं तो इस तरह की पहलुओं पे भी जो है सोच विचार किया बिल्कुल कनिका, क्योंकि लोगों की जेब पर अगर हल्का सा अगर असर भी पड़ रहा है तो लोग ये भी उम्मीद करेंगे कि उन्हें भी पूरी सुविधाएं रेल विभाग की ओर से दी जाए। रेल विभाग की अगर हम बात करते हैं तो ये मान लिया जाए कि उन्हें एक बड़े राजस्व का फायदा होने वाला है, एक रेवेन्यू का फायदा इस प्रक्रिया के बाद होगा। देखिए बिल्कुल ये जो फैसला किया गया उसके पीछे कारण यही है कि जिस तरह से रेलवे की सबसे ज़्यादा देश में डिमांड है, क्योंकि रेलवे एक ऐसा माध्यम है जो हर गांव हर शहर को आपस में कनेक्ट करता है। और हमने देखा कि पिछले कई सालों में रेलवे के विस्तार को लेकर लगातार जो है, चाहे वो रेल मंत्री हो चाहे केंद्र की सरकार हो, लगातार जो है इसको लेकर जो है कार्यरत है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है रेवेन्यू का। जब सरकार के पास रेवेन्यू आएगा तभी वो एक्सपेंडिचर कर पाएगी, यानी कि तमाम इंतजामों का जो है चीज़ें ऑर्गेनाइज हो पाएंगी। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू के पर्पज से भी जो है ये सोचा गया है कि रेलवे का आज से जो है फेयर बढ़ा दिया गया है, नॉन एसी हो एसी हो दोनों ही के लिए जो है फेयर बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि रेवेन्यू एक सबसे बड़ा कारण है, जो कि क्योंकि लगातार हमने देखा कि किस तरह की रिपोर्टें जो है वो सामने आती हैं जिसमें कहा जाता है कि रेल विभाग को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू का जो है सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से ये बड़ा कदम जो है वो रेलवे रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से तो ये बड़ा कदम होगा, लेकिन साथ ही साथ जो यात्री हैं जो रेल में सफ़र करते हैं उन्हें खाने पीने की दिक्कत भी होती है, उन्हें शौच की दिक्कत भी होती है, उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब लिहाजा उनकी